बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं एक बार जो नाज़रीन, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर इस तरह की सूरत हाल है कि कोई ऐसे लफ्ज़, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़ मिलती नहीं कि जिस पे ये तज़िया, ये तबसरा किया जाए कि हालात कल परसों तरसों या आने वाले दिनों में बेहतर होंगे। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि मुल्क के अंदर जिस तरह से जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो बड़े इदारे होते हैं, जो मामलात को सुधारते हैं, जो पूरी दुनिया को देखते हैं, जो अपनी आवाम को देखते हैं, वो ख़ुद बाइस्ड हैं और वो ख़ुद अपने मुफाद की जंग लड़ रहे हैं। इसलिए उन्हें आवाम की, आम आदमी की मुश्किलात का किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं। वो सिर्फ़ ये चाहते हैं कि हमारी जो कुर्सी है इसकी 3 साल मुद्दत बढ़ जाए, हमारी जो मराहतें हैं वो उसमें इजाफ़ा होता रहे। पाकिस्तान में अगर बात करें तो एक तरफ बन्नू, ना सिर्फ बन्नू बल्कि केपीके, या वो कहें कि जो जनूबी रीजन है केपीके का, वो सारे का सारा आग के अंदर जल रहा है। उसमें नफ़रत है, उसमें खून है, उसमें दहशतगर्दी है, और उसमें एक तरफ अमन के नाम से रैलियाँ निकाली जा रही हैं और दूसरी तरफ उसी अमन रैली के ऊपर फायरिंग करके बच्चों को, नौजवानों को इस तरह से ज़ख्मी, शहीद किया जाता है कि उसमें किसी किस्म की कोई हमदर्दी या मोहब्बत का अनसर आने वाले दिनों में नज़र नहीं आ सकता। ये नफ़रत पैदा करने के लिए, ये नफ़रत किस तरह से अवाम के अंदर आती है, जहाँ इंसाफ ना हो, जहाँ पे हक़ लेने के लिए, बात करने के लिए इस तरह से मारा जाए, फिर वो लोग इतने बेबस हैं कि वो इंसाफ के लिए कहाँ जाएं। अगर अदालतों में जाते हैं तो काजी साहब ख़ुद अपनी एक्सटेंशन के लिए अपनी एक बका की जंग लड़ रहे हैं। बका नहीं कहूँगा, बल्कि ये कहूँगा कि अपनी लालच, मुफाद की जंग लड़ रहे हैं। अगर वो इस्टेब्लिशमेंट के पास जाते हैं, वहाँ पे भी यही मुफाद की जंग जारी है। और अगर वो किसी पार्लियामेंट के अंदर किसी हुकूमत के नुमाइंदे से बात करते हैं तो उन्हें अपने लाले पड़े हुए हैं। हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिसके अंदर, जिसे हम मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, वो टीवी चैनल जो किसी दौर में या किसी वक्त में ये कहा जाता था कि ये इंफॉर्मेशन देते हैं, ये हालात से आगाही करते हैं, ये निशानदेही करते हैं मुल्क के अंदर जो मसाइल और प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वही टीवी चैनल आज सिर्फ़ और सिर्फ पूरे 24 घंटे के अंदर हर आधे घंटे के बाद हुकूमती नुमाइंदों और फार्म 47 और तमाम जो पीडीएम है उसके लोगों को मौका देते हैं और वो आते हैं और आकर अपना जो बयानिया है वो बयान करते हैं। बड़ी हैरत की बात है कि टीवी चैनल अगर हम खोलें तो फार्म 47 वाले, एक शख्स आता है, वो आकर अपनी हुकूमत की तारीफ़ें करता है। वो जैसे ही मीडिया या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उठता है, दूसरा शख्स आता है, वो ये बताता है कि पाकिस्तान के अंदर सरमायादार दुनिया भर से परेशान हैं, वो बेताब हैं, वो ये चाहते हैं कि किस वक्त हमें मौका मिले और पाकिस्तान के अंदर हम आकर सरमायाकारी करें। तीसरे शख्स आता है, वो ये कहता है कि पाकिस्तान ने इस 2 सालों में या 1 साल में वो तारीख़ी तरक्की की है जो 70 सालों में नहीं हुई, और दूध और शहद की नहरें तो एक सिंबॉलिक इस्तेमाल होता था, हमने रियल वाकई के तौर पर दूध और शहद की नहरें बहा दी। वो कहते सच हैं क्योंकि उनके अपने लिए, उनकी अपनी ज़िंदगी के लिए दूध और शहद की नहरें बह गई हैं, क्योंकि जिसका बजट पहले अगर 1 करोड़ था, अब 10 करोड़ हो गया। जिसको पहले मराहतें जो फार्म 47 वाले हैं, चाहे वो सदारती ओहदेदार हों या पार्लिमानी ओहदेदार हों या दीगर जो भी उनके ठेकेदार हों, पहले अगर थोड़ी कमीशन लेते थे, अब ज़्यादा लेते हैं। और चौथा शख्स आता है, वो ये कहता है कि मुल्क के अंदर अमन ही अमन है, अमन की फाख्ताएँ उड़ रही हैं, औरतें जो है वो ज़ेवरों से लदी हुई रात के पहर भी बेखौफ निकल सकती हैं, किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है, यहाँ पे सारी सिक्योरिटी है। चौथा, पाँचवा बंदा आता है, वो ये कहता है कि इमरान खान जो है वो गैर मकबूल हो गया और इमरान खान इस मुल्क के लिए ख़तरा है और ये जो कुछ भी हो रहा है ये उसकी वजह से हो रहा है। वो उठता है तो फिर एक और शख्स आता है जो ये कहता है कि बस इमरजेंसी लगने वाली है, अगर ये ना हुआ तो वहाँ पे फ़ौजी आ जाएंगे, ये ना हुआ तो टेक्नोक्रेट आ जाएंगे, ये ना माना गया तो यहाँ पे सब कुछ ख़राब हो जाएगा। वो उठते हैं तो फिर उसके बाद एक और शख्स आता है, वो आकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो बिजली है ये तारीख़ की सस्ती तरीन है। बदकिस्मती ये है कि अगर हम कॉल करें तो कॉल के ऊपर भी जो रिंग ट्यून है वो उस मसखरे की है जिसे सुनकर हंसी आती है, और जो ये कहता है कि मैंने तारीख़ में सबसे ज़्यादा सस्ती बिजली दे दी है।
इससे हटकर अगर हम आगे बात करें जो आम आदमी है, यानी इन सारी बातों से कहने का मतलब आपको बताने का ये था कि पाकिस्तान का जो मीडिया है, जिसे चाहिए कि वो आवाम तक इंफॉर्मेशन पहुंचाए और हुकूमत को निशानदेही करे कि यहाँ यहाँ प्रॉब्लम है, वो इस कदर बाइस्ड और इस कदर मैनेज्ड और इस कदर बेबस हो चुका है कि अगर कोई एक एंकर भी कोई ऐसा सवाल कर दे जो चुपता हुआ हो, जो इस्टेब्लिशमेंट या अदलिया के को जाके तीर की तरह लगे, तो वो फिर उसे नोटिस भी आ जाता है और उसे वार्निंग आ जाती है कि इसे बंद किया जाए, इसने ऐसा सवाल क्यों किया। फिर वो एंकर बेचारा अपनी रोज़ी रोटी के लिए, नौकरी के लिए बेबस होकर फिर वही कुछ कहता है जो उसे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आता है। यहाँ पे जो आम आदमी है, नौकरी करने वाला है, मजदूरी करने वाला है, मुलाजमत करने वाला है, ये तारीख़ के बदतरीन दौर से गुज़र रहा है। यहाँ पे बदअमनी की हालत ये है कि इंसान अब उसे समझ नहीं आती कि वो बाहर कैसे जाए और क्या करे, नौकरी किस तरह से करे। यहाँ पर बिजली इस तरह से आती है कि गर्मी तूफ़ानी है और उसके अंदर जो मौजूदा फार्म 47 वालों ने जो सूरत हाल, जो महंगाई जो मुल्क के अंदर हालात कर रखे हैं, वो शायद कि इससे पहले कभी हुए हों। इन सारी बातों से सवाल ये पैदा होता है कि फार्म 47 वाले, चाहे ये हैंडलर हों, चाहे ये अदलिया हो, चाहे ये सदारत के अंदर बैठे हों, पीपल्स पार्टी वाले हों, नून लीग वाले हों, या मौलाना हजरात हों, या इस्लामी स्कॉलर हों, उनसे ये सवाल है कि अगर इतना ही कुछ अच्छा हो रहा है इस मुल्क के अंदर, तो वो नज़र क्यों नहीं आता, फिर वो आम आदमी तक क्यों नहीं पहुंचता। ये जो अमन की बात कर रहे हैं, अमन बिल्कुल आपकी ज़ाती हद तक होगा, ये जाती उम्रा में अमन होगा, ये बिलावल हाउस में अमन होगा, ये इस्टेब्लिशमेंट के घरों के अंदर अमन होगा, क्योंकि जहाँ पहले एक सिक्योरिटी गार्ड था, अब वहाँ पे 100 सिक्योरिटी गार्ड लगा दिए हैं। बिजली सस्ती होगी, आपके लिए होगी, मुल्क के अंदर दूध और शहद की नहरें आपके लिए बह रही होंगी, लेकिन मुल्क इस वक्त इस हालत से दो चार है कि हर एक कहने वाला ये कह रहा है कि मुल्क के अंदर अगर हम देखें तो जो 1970 के हालात थे वही इस वक्त मुल्क में आ रहे हैं। इससे बड़ी नाज़रीन बात, एक और मज़ाक़ खेज़ जो बात है इस मुल्क में, कि इस्लामाबाद और पिंडी के अंदर बड़े बड़े बैनर लगाए गए जिसमें लिखा गया कि ये गद्दार हाउस है, या इस बैनर के ऊपर जो तस्वीरें हैं वो उन लोगों की हैं जो गद्दारों की हैं। लेकिन पाकिस्तान की तारीख़ उठाकर देखें तो उसमें हमेशा जो मुहिब्बुल वतन है, जिसने इस मुल्क के लिए, इस वतन के लिए कुछ किया, वही गद्दार हुआ। चाहे वो मोहम्मद अली जिन्ना हों, चाहे वो फातिमा जिन्ना हों, लियाकत अली ख़ान हों, या इसके अलावा शोहरा के अंदर देखें हबीब जालब, या इनसे मिलते जुलते सारे शोहरा, ये भी गद्दार वतन थे। इसके साथ अगर हम आर्ट की दुनिया में देखें तो वो जिन्होंने इस मुल्क का नाम रोशन किया वो भी सारे गद्दार थे। सियासतदानों के अंदर जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया वो भी इस मुल्क के गद्दार थे, और इस मुल्क के अंदर जो अच्छा लिखने वाला है वो भी इस मुल्क का गद्दार है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो तस्वीरें लगी हुई हैं, वो जो पोस्टर लगे हुए हैं गद्दार वतन के नाम से, उसके अंदर साफ़ियों के नाम भी हैं, सियासतदानों के नाम भी हैं, कुछ सियासी सोशल एक्टिविस्ट के नाम भी हैं, और कुछ ऐसे नाम हैं जो इस वतन की खातर, इस मुल्क की खातर शहीद भी हो चुके, और जो अपनी ख़ानदान की, अपनी बीवियों की, अपने बच्चों की कुर्बानियाँ दे रहे हैं, जो अपनी ज़िंदगी की बदतरीन अज़ियतनाक दौर से गुज़र रहे हैं, वो उनकी तस्वीरें भी हैं कि वो गद्दार हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो है जो बैनर लगा हुआ है वो इस मुल्क की और इस अवाम की हमायत की सोच रहे हैं, इनके मुफाद की बात कर रहे हैं, इसलिए वो गद्दार हैं। और जो अपने अपने ज़ाती मुफाद की बात कर रहे हैं वो अपने आप को मुहिब्बुल वतन कहते हैं। अफसोस आखिरी बात ये कहूँगा कि काजी साहब, जिस तरह से एक बच्चा दूध के लिए या किसी टॉफ़ी के लिए ज़िद लगाता है कि मैंने ये लाल रंग वाली टॉफ़ी ही लेनी है, या मैंने ये वाली नहीं लेनी, मैंने ये वाली चॉकलेट ही खानी है, या मैंने ये चॉकलेट नहीं लेनी, मैंने ये लेना है, वो एक तरफ 10-10, 12-12, 8-8, 9-9 जज मिल के फ़ैसला करते हैं, और काजी साहब उनको जूती की नोक पर रखकर ये कहते हैं कि जो मैं कहता हूँ वही आइन है, जो मैं कहता हूँ वही कानून है,
क्योंकि जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से रिव्यू पटिशन जो दायर हुई तो काजी साहब को पस्सू पड़े हुए हैं, पसूरी पड़ी हुई है कि किसी न किसी तरह से 1 घंटे के अंदर अंदर फैसला आ जाए और ये वापस रिव्यू हो जाए ताकि उनको एक्सटेंशन मिले। उसको वो आइन और कानून कहते हैं, लेकिन जो इलेक्शन डिले करवाए वो आइन और कानून नहीं था, जो बल्ला छीना वो आइन और कानून नहीं था, जो ख़वातीन उठाई गई हैं वो आइन और कानून नहीं था, जो इस मुल्क के अंदर बच्चों को, ख़वातीन को घरों, चारदर और चार दीवारी को पामाल करके घसीटा जा रहा है वो आइन और कानून नहीं था, जो सोशल मीडिया का नाम देकर, जो मीडिया का नाम देकर बंदूक को उठाया जा रहा है वो आइन और कानून नहीं है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बंद करके मतलब बैन करके रख दिया इन्होंने वो आइन और कानून नहीं है। मुल्क के अंदर मुकम्मल तौर पर एमरजेंसी नाफिज है वो इसको आइन और कानून नज़र नहीं आता। इस वक्त जो इद्दत केस हो या तोशा खाना केस हो या साइफर केस हो वो काजी साहब को आइन और कानून नज़र नहीं आता। सिर्फ इनको वो आइन और कानून लगता है जो ज़ाती जिसमें इनका फ़ायदा है, ज़ाती जिसमें इनको एक्सटेंशन मिलनी है, ज़ाती तौर पर इनकी जो मराहतें और नौकरी जो मिलनी है वो आइन और कानून है। जिस मुल्क के अंदर ये सब कुछ चल रहा हो, जो फ़ैसला साज कुव्वतें हैं वो अगर अपने मुफाद और अपने फ़ायदे की अगर जंग लड़ रहे हों तो उस मुल्क में फिर बदअमनी ही होगी, उस मुल्क में फिर बन्नू के जैसे हालात ही होंगे, उस मुल्क में फिर ख़ुदकुशियाँ और बदवाएँ और नफ़रतों के अलावा कोई और चीज़ जन्म नहीं ले सकती। इकबाल जंजुआ को अगली डेवलपमेंट तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।